दोस्तों शीला का शादी 2 महीना पहले हुआ था और उसका जो पति था वो दुबई चला गया था कमाने के लिए। तो शीला का जो जवानी था वो बिल्कुल उबाल मार रहा था, इतना ज़्यादा उबाल मार रहा था कि अब शीला से बिल्कुल ही रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि जो उसका उम्र था अभी 18 साल था, इसीलिए वो अपना जवानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इसी कारण अपना पति के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि अब मेरे से अकेले बिल्कुल ही नहीं रहा जाएगा, अब मेरा जवानी बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब मेरे को आपका ज़रूरत है। इस तरह से जब अपना पति से शीला बोलती है, उसके बाद उसका पति जो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा जवानी अब तुमसे जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा अगर ज़रूरत है तो हम इंडिया अभी आ नहीं सकते हैं। मैं इसलिए आ नहीं सकता कि हम बहुत दूर है इंडिया से और तुरंत यहाँ से जाने का अनुमति नहीं मिलता है, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय ढूंढता हूँ। तो वो क्या होता है, उसका जो पति होता है शीला का पति, वो अपना वहाँ मैनेजर से बात करके किसी तरह से तरकीब ढूंढता है और ढूंढने के बाद अपनी पत्नी के लिए वीज़ा बनवा देता है। जब वह वीज़ा बनाता है, जब वीज़ा बना करके पत्नी के पास भेजता है फ्लाइट टिकट बुक करके भी, तो उसकी पत्नी जो होती है दुबई आ जाती है। दुबई आने के बाद वहाँ पे दोनों एक कमरे में रहने लगते हैं। तो जो शीला होती है अपना जवानी के प्यास अपना पति का संग बुझाती है। उसके बाद जो उसका मैनेजर होता है, शीला का पति का मैनेजर, जहाँ पे शीला का पति काम कर रहा था, एक दिन शीला का पति का मैनेजर जब उसका घर पे आता है, पार्टी जब दी थी, उसका जो पति होता है अपना मैनेजर को पार्टी देता है। उसी पार्टी में मैनेजर उसका आता है और उसकी पत्नी को देखता है, तो देखने के बाद मैनेजर उस पर फिदा हो जाता है, उसकी पत्नी पे। और फिदा होने के बाद जो मैनेजर होता है उसकी पत्नी शीला को एक बार लेने खोजता है, क्योंकि दोस्तों वो जो शीला होती है बहुत ही हॉट दिखती थी। जो मैनेजर होता है वो शीला के पीछे बिल्कुल तरह से पागल हो जाता है। उसके बाद आगे बहुत सारा कांड करता है उसके साथ, उसकी पत्नी शीला के साथ। तो दोस्तों आगे जानेंगे हम लोग इस कहानी में, तो इस कहानी को पूरा आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरे तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी यूपी के एक छोटे से गाँव गोरखपुर के सटे हुए गाँव की है। तो दोस्तों इस गाँव में एक परिवार हुआ करता है। उस परिवार में एक लड़का था। तो उसके जो गांव के लौंडे थे, उसका जो दोस्त यार थे, वो सब दुबई कमाने के लिए गए थे, वहाँ पे मजदूरी करने के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसा मिलता है, इसीलिए ये लालच में आ जाता है। ये लड़का, इसका नाम सचिन होता है दोस्तों। तो ये सचिन पैसे की लालच में आ जाता है और उन लोगों के साथ, अपना जो गाँव घर के लोगों थे उस लोगों के साथ यह दुबई चला जाता है। जब यह दुबई जाता है उसके बाद वहाँ पर मेहनत मजदूरी करने लगता है। करीब 3-4 साल मेहनत मजदूरी करने के बाद उसका जवानी भी अब शादी करने के लायक हो चुका था। तब वो सचिन का जब शादी करने का उम्र हो चुका था, तो उसका जो घर वाले थे, उसका माता और पिताजी, वो बोलते हैं कि बेटा अब तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम शादी करने के लायक अब हो चुके हो। तो वो क्या करता है, दुबई में जो काम धंधा था वो छोड़ करके जब वह घर आता है, तो वहाँ पर उसका सारा जो गाँव का जो लोग थे कुछ और उसका माता पिता, वो सारा लड़की उसका देखने का शुरू कर देते हैं। जब सचिन का लड़की देखना शुरू हो जाता है तो बहुत सारा ढूंढने के बाद एक लड़की मिलती है। वह लड़की बहुत ही गरीब परिवार से रिलेटेड थी। तब दोस्तों वो जो लड़की का नाम होती है शीला होती है और उसका जो उम्र था वो 18 साल था। तो दोस्तों ये सचिन एक दिन उस लड़की को देखने जब जाता है, तो जब देखता है सचिन उस लड़की को, तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही हॉट दिख रही थी और बहुत ही खूबसूरत भी दिखती थी। इसी कारण से सचिन पहले ही नज़र में उसको देख करके पसंद कर लेता है। जब ये पसंद कर लेता है तो रिश्ता जा कर के फाइनल होता है। रिश्ता फाइनल होने के बाद 2 महीने के बाद इन दोनों का शादी हो जाता है। जब इन दोनों का शादी हो जाता है तो जो दूल्हा और दुल्हन, जो सचिन होता है और शीला जो होती है, उन दोनों का जब फर्स्ट नाइट था, तो फर्स्ट नाइट में जब वो शीला पहले जाती है रूम में और जाने के बाद 1 गिलास दूध ले जाती है, उसके बाद जो सचिन होता है वो भी पीछे से आता है और आने के बाद अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और उठाने के बाद देखता है जब अपना पत्नी के, तो बोलता है कि ओ माय गॉड कितना खूबसूरत हो यार तुम। ये सब बोलने के बाद जो उसकी पत्नी होती है शीला, वो बोलती है कि रहने दो, बहुत ही इतना मैं खूबसूरत नहीं दिखता हूँ। तब बोलता है सचिन कि तुम बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, शायद भगवान हम दोनों का जोड़ी बना कर के ऊपर से ही भेजा था। तो ये सब बोलने के बाद
जो उसकी पत्नी होती है वो शर्मीली टाइप की होती है, इसीलिए वह शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती है। इसी बीच इन दोनों का रात वाला जो कार्यक्रम था उन दोनों के बीच शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के बीच रात का कांड होता है दोस्तों। इन दोनों का अच्छी तरह से सुहाग रात हो जाता है। जब इन दोनों का सुहाग रात होता है उसके बाद सुबह हो जाता है। करीब इसी तरह करके 15 दिन जब गुजर जाता है, उसके बाद जो उसका पति होता है, शीला का पति सचिन, वो अब दुबई जाने को लिए ठान लेता है, क्योंकि जो उसका गांव के 2-4 दोस्त होते हैं वो दुबई के जाने के लिए टिकट बुक कर चुके थे। इसी वजह से सचिन होता है बोलता है कि अब हम भी दुबई चला जाते हैं। दोस्तों जो शीला का भूख होता है, शारीरिक भूख, वो अच्छी तरह से अभी मीटा ही नहीं था, क्योंकि उसका शादी हुए करीब 15 दिन ही हुआ था और उसका जो पति सचिन होता है वो दुबई जाने के लिए तड़बड़ाए हुआ था। तब ये सब जो शीला होता है अपना पति से बोलता है कि रुको जी, कुछ दिन और रुक लीजिए, क्योंकि आपके बिना हमको मन नहीं लगेगा। और अभी कितना दिन हुआ है शादी हुए, करीब 15 दिन ही हुआ है, अभी होने दो करीब 1-2 महीना, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ टाइम बिताइए, उसके बाद आप चले जाइएगा दुबई। तो जो उसका पति होता है बोलता है कि नहीं, अब मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर घर में रुक जाऊंगा तो कंपनी हमको निकाल देगा। तो इस तरह से जब बोलता है तो उसका पत्नी मान लेता है और बोल देता ठीक है, आपका अगर मर्जी है तो आप जा सकते हैं। तो जो सचिन होता है वो रेडी हो जाता है और अपना दोस्त के संग वो एक दिन चला जाता है। जब यह चला जाता है तो उसका जो पत्नी होती है शीला, वो अब घर पे अकेली हो गई थी। उसका जो पति था वो चल गया था, तो उसको अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि दोस्तों उसका पति का संग उसको अब आदत पड़ चुका था और वो अब अकेली रहने लगती है। तो इस तरह करीब 2 महीना गुजर जाता है। तो उसका जो शीला का जो जवानी था वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था और अब उसका जवानी पूरी तरह से अब उबाल मारने लगता है, क्योंकि उसका पति होता है वो अपना पत्नी से बिल्कुल भरपूर मज़ा नहीं ले पाया था, क्योंकि 15 दिन ही अपना पत्नी के संग रहा था और चल गया था। तो ये सब बात जब अपना जो शीला होती है वो अपना पति से जब बात करती है तो बोलती है कि जी सुनिए ना जी, अब हमको मेरा शरीर में कुछ होने लगा है, इसी कारण से अब हमको मन बिल्कुल नहीं लग रहा है आपके बिना। तो जो उसका पति होता है बोलता है कि अब हमको भी यहाँ मन नहीं लग रहा है, अब हमको भी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध मनाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि हमको छूटे हुए करीब 2 महीना हो गया है और बहुत याद आता है हम लोग का रात वाला कांड। तो इस तरह से बोलता है जब उसका पति, तो जो उसके पत्नी होती है उसको पूरा जोश चढ़ जाता है। तो इस तरह से जब उसका जोश चढ़ जाता है तो बेचारी करती क्या, तो इसी कारण अपना मन थाम करके रह जाती है। उसके बाद उसका पति जो होता है अपना जो कंपनी का मैनेजर होता है उससे बात करता है, और बात करने के बाद जो उसका कंपनी का मैनेजर होता है बोलता है अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ उपाय करते हैं और बोलते हैं कल कि क्या उपाय करें हैं। उसके बाद कल उसका मैनेजर आता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा उपाय ये है कि तुम अपना पत्नी को यहाँ लेकर के आ जाओ। तो दोस्तों वहाँ का तो सब मजदूर नहीं ले जाते हैं पत्नी, क्योंकि वहाँ ले जाना सख्त मना है अपने पत्नी को, क्योंकि वीआईपी लोग सिर्फ ही वो अपना पत्नी को लेकर के जाते हैं, मजदूर को लिए वहाँ पे ले जाना अलाउ नहीं है। तो जो वो मैनेजर रहता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अपना पत्नी को लेकर आ सकते हो, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं। तब सचिन जो होता है बोलता है अच्छा ठीक है, आप जो भी उपाय कर देंगे वो अच्छा ही कर देंगे। तो मैनेजर को बात सुन करके मैनेजर उनका लिए एक वीज़ा बनवा देता है, वीज़ा और पासवर्ड और फ्लाइट का टिकट बुक करवा देता है। उसके बाद जो सचिन होता है अपने पत्नी को वहाँ पे दुबई मंगाता है, और मंगाने के बाद उन दोनों के लिए एक रूम जो मैनेजर होता है वो खोल लेता है। उसके बाद जो सचिन होता है और उसके पत्नी जो शीला होती है वो दोनों एक कमरे में रहने लगती है और अपना जो जवानी का प्यास होता है वो दोनों बुझाती है, और बुझाने के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद जो उसका मैनेजर होता है बोलता है सचिन के, सचिन अब तो तुम्हारा पत्नी दुबई तो बुला दिया, अब तुम मेरे को पार्टी नहीं दोगे? तो ऐसा जब बोलता है उसका मैनेजर, तो जो सचिन होता है बोलता है क्यों नहीं सर, ज़रूर देंगे पार्टी आपको। तब एक दिन सचिन उसका घर पे अपना पत्नी को बोलता है कि चिकन बनाओ, ऐसा सब पूरा अच्छी तरह से व्यवस्था करो, क्योंकि आज हमारा मैनेजर साहब यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि आज मैं उनको पार्टी दिया हूँ। तो जो उसकी पत्नी ऐसा बात सुन करके वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद रात को उसका मैनेजर जो होता है वो आता है उसका रूम, और आने के बाद वो वहाँ पे अच्छी तरह से रात भर पार्टी करता है, करीब आधा रात तक पार्टी करता है। उसके बाद उसका जो मैनेजर होता है दारू के नशे में धुत हो जाता है, और होने के बाद उसकी पत्नी का जब देखता है तो देखने के बाद वो सोचने लगता है कि क्या इसकी पत्नी है यार, अगर ये पत्नी मेरे साथ एक रात अगर बिताती तो कितना अच्छा रहता।
तो दोस्तों इसका मन में, जो मैनेजर का मन में तरह तरह का सवाल चलने लगता है। जो सचिन होता है वो सोच लेता है कि ये जो मैनेजर है वो जो हमारी पत्नी को बुरी नज़र से देख रहा है, इसके कारण वो जो सचिन होता है वो अपना मैनेजर को निकाल कर किसी तरह बोल देता है कि सर रात बहुत ज़्यादा हो गया, आप अपना घर चला जाइए। तो दोस्तों इसी तरह धक्का उक्का करके निकाल देता है और भेज देता है मैनेजर को अपना घर। उसके बाद दोस्तों मैनेजर को अब मन नहीं लग रहा था काम करते हुए, क्योंकि उसकी पत्नी को जब ये देख लिया था उसके बाद क्या था, ये अपना ड्यूटी तक भी भूल गया था और उसी की पत्नी के ख्याल में खोया ही रहता था। तो एक दिन बोलता है फिर सचिन से कि सचिन, तुम्हारी जो पत्नी है वो बहुत ही खूबसूरत है, काश ऐसा पत्नी हमको भी मिला होता। तो ये सब बात जैसे सुनता है सचिन, तैसे सोचता है कि ये जो मैनेजर है वो हमारी पत्नी के पीछे पगला गया है। तो दोस्तों मैनेजर जो होता है, एक दिन उसका जो सचिन होता है वो जैसे ही ड्यूटी पर गया होता है, वैसे मैनेजर चुपके से एक दिन उसका घर रूम आ जाता है और आने के बाद जब दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी खड़ा रहती है दरवाजे पे। तो ये अंदर जाता है और जाने के बाद उसकी पत्नी बोलती है कि अचानक आपको आना कैसे हुआ। तो जो मैनेजर होता है बोलता है कि हाँ मेरे को आ गए तुम, क्योंकि तुम्हारे बिना अब हमको मन नहीं लग रहा था, इसीलिए हम काम को छोड़ करके यहाँ पे आ गए हैं तुमको देखने के लिए। तो जो शीला होती है वो जान लेती है कि जो मैनेजर है वो बिल्कुल बुरी तरह से पगला गया और मेरे को देख करके इसको अब आपने आपको आपा खो चुका है। तो बिल्कुल बुरी तरह से समझ गया था जो शीला थी। तो दोस्तों जो मैनेजर था वो अचानक उसकी पत्नी को पकड़ लेता है और बोलता है कि एक बार तुम मेरे को दे दो, तुमको यहाँ का सारा सुख देंगे, तुम जितना पैसा चाहिए, तेरे को जितना धन दौलत चाहिए सब दे दूँगा, परंतु तुम मेरे को एक बार सिर्फ अपना साथ शारीरिक संबंध बनाने दो, अब संभोग करने दो एक बार, हम तुमको जो चाहिए वो देंगे। तो जो उसकी पत्नी होती है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है। उसके बाद क्या था, उस मैनेजर को आगे उसकी पत्नी कमज़ोर पड़ जाती है और जो मैनेजर होता है उसको पटक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, टपाटप कर लेता है, संभोग करता है कुछ देर तक और उसका इज्जत लूट करके वो वहाँ से बाहर आ जाता है। कुछ देर के बाद सचिन आता है रूम पे और आने के बाद देखता है कि हमारी जो पत्नी है वो बिल्कुल अधनग्न व्यवस्था में है। तो सब जान लेता है कि वो मैनेजर ही किया होगा ये सब। उसके बाद पूछता है अपनी पत्नी के से कि तुमको ऐसा कौन किया। तो बोलता है कि तुम्हारा जो मैनेजर है वो ऐसा किया है, परंतु क्या कर सकता था। जो सचिन होता है बिल्कुल पूरी तरह से नर्वस होता है, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया नहीं था, वो दुबई था और वो जो होता है वो मैनेजर वो दुबई का ही था, इसी वजह से कुछ कर नहीं सकता था। तो वो सचिन क्या करता है कि फाइनली डिसीजन लेता है कि अब मेरे को दुबई में नहीं रहना है पत्नी को लेकर के। और दोस्तों वो अपना पत्नी को एक दिन क्या करता है, पासपोर्ट और वीज़ा बनाता है और लेकर के इंडिया वापस रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों आज रहा ये हमारा कहानी। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।